नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती हैं और स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे बता दूं कि मैं इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से 2-3 दिन से मैं आपको कोई वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया और अब से मैं कंटिन्यू यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर रेलवे की वैकेंसीज़ अनाउंस कर दी जा चुकी हैं, एनटीपीसी की वैकेंसीज़ भी अच्छी हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पर दोस्तों रेलवे जो एनटीपीसी वैकेंसीज़ है उनसे संबंधित जो जीके पोर्शन है, जिसमें लगभग प्री में आपके 40 क्वेश्चंस आने हैं 100 में, और मेंस का जो एग्ज़ाम होगा स्टेज 2 का, उसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे 120 क्वेश्चंस में से। तो उसकी पूरी प्रिपरेशन की जाएगी और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कराएंगे। और कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो जीएस के हैं उसमें जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इसमें हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर जल्द ही मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और आप लोगों के सामने अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली खबर है कि दरोगा भर्ती नतीजों में गड़बड़ी का आरोप। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दरोगा भर्ती 2016 थी उसके जो नतीजे हैं इसमें गड़बड़ी का आरोप यहाँ पर बात की जा रही है। तो देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। दरोगा भर्ती के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगा है। दर्जनों महिला व पुरुष अभ्यर्थियों ने इस बाबत पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष RK विश्वकर्मा से शिकायत की है। चयनित सूची में नाम न आने पर यह अभ्यर्थी शुक्रवार को भर्ती बोर्ड मुख्यालय पहुंचे। उनका आरोप था कि दौड़ में पास होने के बावजूद उनका नाम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची में नहीं है। काफ़ी मशक्कत के बाद उनकी मुलाकात भर्ती बोर्ड के डीजी से हो सकी। डीजी ने अभ्यर्थियों को उनके प्रकरणों की जानकारी करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ऐसे सभी विद्यार्थियों को आगामी गुरुवार को संपर्क करने को कहा। अभ्यर्थियों का कहना है कि सैकड़ों अन्य अभ्यर्थियों के भी नाम इसी तरह से गायब हो गए हैं। गुरुवार को ये अभ्यर्थी भी बोर्ड कार्यालय पहुंचेंगे। वहीं बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने शिकायत की है उनके प्रकरणों की जाँच की जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनका कुछ मामला है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट निकलता है। अगली दोस्तों यहाँ पर जो खबर है वो आपकी है कि विधान भवन रक्षक वन रक्षक भर्ती में इंटरव्यू के लिए 3576 अभ्यर्थी सफल। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इसमें 3576 अभ्यर्थियों को सफल किया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया है और इसका दोस्तों जो कट ऑफ है वो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर जारी किया है। यहाँ पर जनरल की कट ऑफ देखिए गई है यहाँ पर 117 और OBC की भी 117 गई हुई है। SC की यहाँ पर 111 और ST की 99 कट ऑफ यहाँ गई है। महिला की 109 कट ऑफ है और भूतपूर्व सैनिक की यहाँ पर 73 कट ऑफ गई हुई है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर पूरी देख सकते हैं, आप इस तरह की यहाँ पर कट ऑफ्स गई हुई हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विधान भवन रक्षक व वन रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के अंतर्गत लिखित परीक्षा से इंटरव्यू के लिए 3576 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आयोग ने साक्षात्कार के लिए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों का कट ऑफ जारी कर दिया है। आयोग ने विधान भवन रक्षक के 44 और वन रक्षक के 620 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2 दिसंबर 2018 को कराई थी, ठीक है। लिखित परीक्षा जो के जरिए साक्षात्कार के लिए कुल 3576 अभ्यर्थी यहाँ पर सफल घोषित किए गए हैं। इनमें अनारक्षित वर्ग के 1204, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1897, अनुसूचित जाति के 431 व अनुसूचित जनजाति के 44 अभ्यर्थी शामिल हैं। साक्षात्कार के लिए सफल पाए गए सभी 3576 अभ्यर्थियों के कट ऑफ अंक का श्रेणीवार विवरण आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर पूरी जानकारी इसकी देख सकते हैं। अगली दोस्तों यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो आ रही है शिक्षा मित्रों से संबंधित, और इन्होंने ऐसा कहा है कि शिक्षा मित्रों का ऐलान समस्याओं के समाधान के बिना नहीं देंगे वोट। तो ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ VTC शिक्षक संघ ने ऐलान किया है कि यदि प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे भाजपा को वोट नहीं देंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के पहले संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने का वादा किया था, लेकिन 2 वर्ष बीतने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 1.7 लाख शिक्षा मित्रों के साथ उनके परिवार के लाखों मतदाता हैं। समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार केवल आश्वासन दे रही है। तो ये दोस्तों यहाँ पर शिक्षा मित्रों के द्वारा कहा गया है। तो ये यहाँ पर न्यूज़ थी। अगली दोस्तों यहाँ पर जो न्यूज़ है वो आपकी है RRB इलाहाबाद के खाते में
आए 4000 से ज़्यादा पद। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है जो रेलवे की वैकेंसीज़ आई हुई हैं 35,000 समथिंग एनटीपीसी की जो वैकेंसीज़ हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वो इलाहाबाद जोन से हैं। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, जहाँ पर लगभग 4000 से ऊपर वैकेंसीज हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया 4099 वैकेंसी जो है इलाहाबाद जोन में है, जो कि सारे जोन में मिलाकर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू कर दी है। ट्रेन लिपिक, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, यातायात सहायक, वाणिज्य प्रशिक्षु आदि के 35,277 पदों में से 4099 पद रेलवे भर्ती बोर्ड, ठीक है, आरआरबीज इलाहाबाद के ही अधीन है। इन पदों के लिए आवेदन करने की जो अंतिम यहाँ पर तिथि वह 31 मार्च 2019 निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि इन पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सुनिश्चित किया गया है, यहाँ पर रिजर्वेशन उनको दिया गया है। ठीक है, तो दरअसल पिछले माह की रेलवे भर्ती बोर्ड देश भर के सभी भर्ती बोर्ड के माध्यम से 30 लाख पदों पर भर्ती का ऐलान किया। इसके लिए आरक्षण भी सुनिश्चित किया गया है। इसमें एनटीपीसी, पैरामेडिकल स्टाफ, लिपिक वर्गीय एवं अन्य एकल पद श्रेणी और लेवल 1 पोस्ट श्रेणी में तकनीकी विभागों में संबंधित हैं। चरणबद्ध तरीके से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन रेलवे की ओर से लिए जाएंगे। इसकी शुरुआत एनटीपीसी के पदों से हुई। 1.30 लाख पदों में से 35,270 पदों के लिए शुक्रवार की शाम 4 बजे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि तकनीकी खामी से आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट के माध्यम से पहले दिन आवेदन पत्र नहीं भरे जा सके। आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन SAM नकवी ने बताया कि आवेदन 31 मार्च तक किया जा सकता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर खबर है, आप सब लोगों को पता भी होगा। और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो इलाहाबाद जोन की तरफ से हैं। तो 4099 पोस्ट हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग जोन की भी यहाँ पर डिटेल दी गई है, आप उनको देख सकते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा। अगली दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है आपकी जो यूजीसी नेट की परीक्षा है। यूजीसी जो नेट का है आवेदन, ये 30 मार्च तक यहाँ पर आवेदन किए जाएंगे और आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, यूजीसी नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2019 के लिए शुक्रवार से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और 30 मार्च तक यहाँ पर आवेदन किए जा सकते हैं। आप लोग यहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं परीक्षाओं की, तो 20 जून से 28 जून के बीच ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पर होने की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप लोग अगर आवेदन नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने आवेदन, तो इसमें जाकर आवेदन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों आप लोग हमारे साथ जरूर बने रहिए। 2-3 हिस्से में आउट ऑफ स्टेशन की वजह से आपको कोई वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया, लेकिन अब यहाँ पर मैं रेलवे की जो रेलवे का जीके पोर्शन है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, आपने देखा भी होगा, फर्स्ट स्टेज में 40 क्वेश्चन है, सेकंड स्टेज में 50 क्वेश्चन है। तो उन सारे क्वेश्चन की तैयारी की जाएगी। दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो रेलवे का जीके का पोर्शन है, इसमें स्टैटिक जीके बहुत सारा पूछा जाता है, कौन क्या है, पहले देश में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, इस तरह से की कुछ चीज़ें होती हैं। और जो आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब क्वेश्चन से बहुत ही इजी लेवल के रहते हैं, बहुत हार्ड नहीं रहते। तो उसी लेवल की हम लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे और पूरा जीके पोर्शन तैयार करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।